गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। टुडे आई एम हियर विद सेकंड पोएम ऑफ 10th क्लास, जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम है। वी आर डूइंग समरी टुडे, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस समरी के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर है बेटा। आप एंड तक वीडियो को देखेंगे और आप खुद एहसास करेंगे कि पूरा कंसेप्ट, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग और शॉर्ट, आप इस समरी के अंदर से फाइंड आउट कर लेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इन हिज पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडिटेट्स ऑन द एंड ऑफ द होल वर्ल्ड। एक छोटी सी पोएम है बेटा, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं, वो बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं। दिखने में ये पोएम बड़ी आसान लग रही है, लेकिन ये सिंबॉलिक पोएम है बेटा। इसमें 2 सिंबल्स यूज किए गए हैं। Let's start summary of this poem, Fire and Ice. Dear students, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी छोटी सी पोएम के द्वारा एक इतना गहरा मैसेज दिया है। क्या है संसार के अंदर, क्या हलचल हो रही है, क्यों संसार तबाही के ऊपर आया हुआ है, कौन सी चीज ऐसी है जो उस चीज के लिए जिम्मेवार है, क्या ह्यूमन बीइंग ही जिम्मेवार है या कोई और कारण है। लेट्स सी। In his poem Fire and Ice, Robert Frost meditates on the end of the whole world. जो ये इसकी पोइम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसके ऊपर मेडिटेट किया बेटा? मेडिटेट क्या होता है? ध्यान लगाना, किसी टॉपिक के ऊपर ध्यान से सोचना। तो उन्होंने किसकी तरफ सोचा है कि ये संसार, पूरा संसार कैसे एंड होगा? He gives his own religious and scientific views about the end of the world. उन्होंने अपने धार्मिक धर्म के आधार पर, जो हमारी धार्मिक बुक्स हैं, जैसे गीता है, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ये सारी धार्मिक बुक्स हैं, इन्हीं के आधार पर अपनी विचारधारा बनाई है। और इतना ही नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उसके आधार पर अपने साइंटिफिक व्यूज बनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं, उन दोनों के आधार पर। ऐसे ही नहीं कवि ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है आपके सामने, वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं तो इन दोनों के आधार पर दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि संसार का एंड कैसे होगा। Uses fire and ice as symbols to explain strong human feelings. उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, फायर और आइस। इनको सिंबॉलिक मीनिंग दिया है बेटा, जिससे मानव की जो इमोशंस है वो बताई जा सके कि आज मनुष्य के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। फायर रिप्रेजेंट डिजायर। ये 2 लाइन थोड़ी सी ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि ये जब हमारे स्ट्रेंजर क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर वहां भी बनते हैं इसके। क्या है? फायर के लिए स्टैंड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डिजायर, ग्रीड, एंगर एंड अनकंट्रोल्ड विशेज। फायर का मतलब होता है हमारे अंदर हद से ज्यादा इच्छाएं, लालच, गुस्सा होना, और वो इच्छाएं होना, विशेज होना, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि इच्छा कोई भी हो, कंट्रोल में जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज तो तबाही ला देगी। तो फायर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आइस किसके लिए यूज किया गया? आई स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, कोल्डनेस, जेलेसी एंड लैक ऑफ फीलिंग्स। आज लोगों के अंदर नफरत की भावना है। कोल्डनेस क्या है बेटा? फीलिंग्स ही ना होना, अच्छी फीलिंग्स ना होना, बस इग्नोर कर देते हैं लोग, चाहे कुछ भी गलत हो रहा हो। जेलस है, अंदर इतनी नफरत भरी हुई है लोगों के अंदर। और लैक ऑफ फीलिंग्स, मानवता की भावना की तो कमी हो चुकी है। लैक, कमी, फीलिंग्स तो है ही नहीं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं लोग। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर बिकॉज पीपल्स डिजायर्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार एंड हो जाएगा, किस वजह से? आग में। क्योंकि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। पीपल वॉन्ट मोर एंड मोर, क्योंकि आज लोगों को ज्यादा से ज्यादा चाहिए बस। दिस बर्निंग डिजायर कैन लीड टू फाइट्स एंड डिस्ट्रक्शन। और यही जलती हुई, झुलसती हुई उनकी इच्छा, जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, वो लीड लेकर जाती है लड़ाइयों की तरफ और विनाश की तरफ। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश। फाइट्स, लड़ाई, लड़ाई की तरफ लेके जाती है। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर एज ही हैज टेस्टेड द वर्ल्डली डिजायर्स। अगर ये पूछा जाए कि कवि किसकी साइड है,
क्योंकि 2 तरीके से उसने संसार का एंड बताया है। तो कवि किस तरफ ज़्यादा है? ही होल्ड्स विद दोज, वो उन लोगों की तरफ ज़्यादा है, फेवर करता है, जो कहते हैं कि आग से संसार खत्म हो जाएगा, जो आग का फेवर कर रहे हैं। क्योंकि इसने खुद ने टेस्ट किया है, अनुभव किया है सांसारिक इच्छाओं का, क्योंकि ये भी तो एक इंसान है। तो इसने देखा है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बड़ी खतरनाक हैं और इससे संसार जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या उन्होंने जो साइंटिफिक आधार पे दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फ्रॉस्ट ऑल्सो बिलीव्स दैट इफ द वर्ल्ड डज नॉट एंड इन फायर, अगर संसार फायर में नहीं खत्म होगा तब बच भी गया, इट विल एंड इन आइस, तो ये आइस में खत्म हो जाएगा। आइस मैंने ऊपर बताया था सिंबल है किसका? कोल्डनेस का, जेलेसी का और लैक ऑफ फीलिंग्स का। कैसे? हेटेड एंड कोल्ड बिहेवियर। देखो बेटा, नफरत और कोल्ड बिहेवियर क्या होता है? किसी के प्रति जिज्ञासा या प्यार की भावना ना रखना, कोल्ड बिहेवियर है उनका। तो ऐसे बिहेवियर की वजह से हेटेड एंड कोल्ड बिहेवियर बिटवीन पीपल कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड स्लोली। अगर आग से खत्म नहीं हुआ तो ये लोगों के अंदर जो नफरत है और जिनका अमानवीय व्यवहार है, कोल्ड बिहेवियर क्या बेटा? अमानवीय व्यवहार, ये लोगों के अंदर है, ये खुद ही धीरे धीरे संसार को खत्म कर देगा। दे इग्नोर एंड ट्रीट अदर्स बैडली, क्योंकि लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं दूसरे लोगों को और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दिस पोएम टीचेस अस दैट बोथ डिजायर एंड हेटेड आर डेंजरस एंड कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। ये पोएम सिखाती है हमें कि जो डिजायर है या नफरत है, ये दोनों ही खतरनाक है, डेंजरस है और ये पूरी मानवता को खत्म कर देंगे, कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। These emotions are strong enough to end the world, क्योंकि ये भावना इतनी स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग इनफ, इतनी स्ट्रोंग है कि पूरे संसार का अंत हो जाएगा। फायर बर्न्स एवरीथिंग एंड आइस फ्रीजेज एवरीथिंग, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है और बर्फ सब कुछ जमा देती है। जम गया तो वो किसी काम का नहीं और जल गया तो वो कोई किसी काम का नहीं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो या कोई भौतिक चीज हो। वन किल्स ए मैन फिजिकली एंड द अदर स्पिरिचुअली, एक व्यक्ति को फिजिकली ही मार देती है, आग में तो व्यक्ति जल ही जाता है, और दूसरा स्पिरिचुअली, मतलब आत्मा के अंदर, उनकी भावनाओं के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स नहीं है, मतलब मानवता भरी फीलिंग से नहीं है, वो अमानवीय हो चुका है। तो दूसरी चीज क्या होती है? स्पिरिचुअली उसको मार देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वार्न्स चेतावनी देता हमें, warns us that too much desire or too much hatred can finish this world one day। वो चेतावनी दे रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अगर इतनी ज्यादा इच्छा रही और या फिर इतनी ज्यादा नफरत रही तो ये संसार एक दिन फिनिश हो जाएगा। Dear students, I think the whole concept is clear and you enjoy a lot. If you enjoy really, then share with your friends, like and subscribe because your motivation will inspire me. Thank you. Have a nice day.